राम राम सा, मैं हूँ प्रिया। मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोस रिएक्शन पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए महेश बाबू सर के 23 फैक्ट्स। वैसे उनको तो कौन नहीं जानता, हाँ। सब तो जानते हैं और उन्हें प्रिंस बोला जाता है, मतलब मूवी इंडस्ट्री के वो प्रिंस है और इंडिया के मोस्ट हैंडसम मतलब एक्टर है। हाँ, सबसे ज्यादा वो अच्छे दिखते और हैं। इतनी अच्छी अच्छी हाँ। मूवीज, इतने अच्छे अच्छे एक्शन, उनकी एक्टिंग देख लो, एक्शन रोमांस रोमांस सब कुछ मतलब टॉप पे है। हाँ। और अभी आने वाली उनकी बहुत सारी अपकमिंग मूवीज भी है, हाँ, वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। अभी उनका जो रिसेंट सॉन्ग आया कलावती, वो तो काफी मतलब इतना रोमांटिक सॉन्ग और बहुत ज्यादा पसंद किया गया। उनको फैंस का इतना सारा प्यार भी मिला है। तो उनके बारे में 23 फैक्ट्स है जो शायद कुछ हमें पता नहीं होंगे, कुछ आपको पता नहीं होंगे। तो सब साथ में मिलके नॉलेज देते हैं उनके बारे में कि उनके कैसे कैसे मतलब 23 फैक्ट्स है जो हमें मालूम नहीं है या फिर हमें पता है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। महेश बाबू तेलुगु सिनेमा यानी टॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें पूरे इंडिया में उनकी एक्टिंग स्किल्स और चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से जाना जाता है। सही बात। महेश बाबू की पॉपुलैरिटी के आगे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी फीके नजर आते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसे इससे पहले आप शायद नहीं जानते होंगे। सो लेट्स एंजॉय द वीडियो। नंबर 1, महेश बाबू अपने बचपन से ही फिल्मी एनवायरनमेंट से घिरे रहे हैं क्योंकि इनके फादर कृष्णा घत्तमनेनी तेलुगु सिनेमा के एक सुपरस्टार थे और यही रीजन है कि महेश बाबू ने भी आगे चलकर एक्टिंग में ही अपना करियर बनाया। नंबर 2, महेश बाबू अपने 5 भाई बहन में से चौथे नंबर पर हैं और अपने फैमिली में अपने बड़े भाई रमेश बाबू के काफी क्लोज हैं जो कि खुद एक एक्टर हैं। मगर महेश बाबू का ज्यादातर बचपन चेन्नई में गुजरा है जहाँ पर वो अपनी नानी के पास रहते थे। नंबर 3, महेश बाबू का बचपन चेन्नई में गुजरा था जिस कारण वो तेलुगु और तमिल दोनों लैंग्वेज को बोल सकते हैं। मगर तेलुगु उनका मदर टंग होने के बाद भी वो तेलुगु और तमिल लैंग्वेज को लिख और पढ़ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में इंग्लिश के साथ हिंदी को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ा था। और महेश बाबू अपने फिल्मों की शूटिंग के दौरान अपने डायलॉग्स को डायरेक्टर से सुनने के बाद याद करके बोलते हैं। नंबर 4, ये तो मुझे पता नहीं था। इंडस्ट्री में महेश बाबू ने एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया था जब वो सिर्फ 4 साल के थे। दरअसल 4 साल के तेलुगु फिल्म नीटा के सेट पर घूमने गए थे जहां पर उस फिल्म के डायरेक्टर ने महेश बाबू को देखा और उनके कुछ सीन्स को फिल्म के लिए शूट किया जो कि महेश बाबू का एक्टिंग डेब्यू साबित हुआ। नंबर 5, साल 1979 में नीटा मूवी के बाद महेश बाबू ने प्रथम गूढ़ाचारी 117 और बाजार राउडी जैसी 9 फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। नंबर 6, महेश बाबू के काफी सारे फिल्मों में चाइल्ड रोल्स करने के बाद उन्होंने साल 1999 की तेलुगु फिल्म राजा कुमार रुडू से एज अ लीड एक्टर डेब्यू किया जिसमें उनके अपोजिट बॉलीवुड की एक्ट्रेस और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही थी जिसके लिए महेश बाबू को बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी दिया गया था। नंबर 7, महेश बाबू की डेब्यू फिल्म राजा कुमार रुडू के सक्सेस के बाद उनकी अगली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही मगर फिर साल 2003 की तेलुगु फिल्म उकाडू उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म साबित हुई जिसके लिए महेश बाबू को उनके करियर का पहला बेस्ट एक्टर का साउथ फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। नंबर 8, साल 2002 में जब महेश बाबू अपनी फिल्म वामसी की शूटिंग कर रहे थे तभी उन्होंने अपनी को एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर को डेट करना शुरू कर दिया था और फिर 3-4 साल बाद इन दोनों ने साल 2005 में शादी कर लिया और इस शादी के लिए महेश बाबू को फादर कृष्णा घत्तमनेनी को महेश बाबू की बहन मंजुला ने कन्विंस किया था। नंबर 9, महेश बाबू ने अपनी स्कूलिंग चेन्नई के सेंट वेडेस एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से किया था जहां पर आज के फेमस तमिल एक्टर कार्ती महेश बाबू के स्कूलमेट थे। इसके अलावा एक्टर विजय भी महेश बाबू के एक काफी अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इसके बाद ये दोनों साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार साबित हुए। नंबर 10, कृति सनन ने बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले साल 2014 की एक्शन थ्रिलर तेलुगु फिल्म वन नेनोकोडाइन से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया था और फिर कुछ ही टाइम के बाद कृति सनन ने बॉलीवुड में हीरोपंती फिल्म से भी डेब्यू किया। नंबर 11,
साल 2005 की तेलुगु फिल्म अथाडू के फ्लॉप होने के बाद महेश बाबू ने फिल्मों से 4 महीने का ब्रेक ले लिया था और उन्होंने अपने नेक्स्ट फिल्म पोकरी के लिए डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ के साथ पेयर अप किया और पोकरी मूवी को 10 करोड़ के बजट पर बनाया गया, जो कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के कलेक्शंस ने पिछली सभी तेलुगु वांटेड और ये सब। हाँ। इसके बाद इस फिल्म के रीमेक को तमिल में विजय ने पोकरी के नाम से और बॉलीवुड में सलमान खान ने वांटेड के नाम से बनाया और सब बड़ी हिट हुई है मूवी। महेश बाबू का क्रेज इंडिया के साथ साथ फॉरेन में इतना ज्यादा है कि साल 2011 की तेलुगु फिल्म दूकुडू ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से भी ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था और इतना ज्यादा प्रॉफिट की वजह से इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने महेश बाबू के घर पर रेड मार दिया था। नंबर 13, महेश बाबू उन एक्टर्स में से एक है जो कि अपने फिल्मों में शर्टलेस होना पसंद नहीं करते और जब साल 2011 की फिल्म दूकुडू के लिए उन्हें एक सीन में शर्टलेस होने के लिए कहा गया तब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। नंबर 14, इस बात को तो हम सब जानते हैं कि महेश बाबू ने साल 2005 में नम्रता शिरोडकर से शादी किया है, मगर इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि नम्रता शिरोडकर महेश बाबू से उम्र में 3 साल बड़ी हैं। इसके अलावा नम्रता शिरोडकर साल 1993 की मिस इंडिया विनर भी रह चुकी हैं। नंबर 15, मुझे पता नहीं साल था। 2014 की तेलुगु फिल्म वन नेनुकोडाइन में महेश बाबू के बेटे गौतम ने महेश बाबू के बचपन का रोल प्ले किया था। ये मुझे नहीं पता था। तेलुगु सिनेमा में डेब्यू था और इस फिल्म में महेश बाबू के कैरेक्टर का नाम उनके बेटे गौतम से ही इंस्पायर्ड था। हालांकि गौतम के अलावा महेश बाबू की एक बेटी भी है जिसका नाम सितारा है। नंबर 16, महेश बाबू फिल्मों के अलावा चैरिटी वर्क्स में भी काफी एक्टिव रहते हैं और इन्होंने साल 2014 में साइक्लोन हुदहुद के कारण बर्बाद हो गए एरियाज के रिकंस्ट्रक्शन के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए डोनेट किया था। इसके अलावा इन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2 गाँव को भी एडॉप्ट किया हुआ है और महेश बाबू ने आज तक लगभग 2,000 से भी ज्यादा गरीब बच्चों के हार्ट सर्जरीज के लिए पैसे डोनेट किए हैं। बहुत अच्छा हालांकि काम महेश कर बाबू अपने ज्यादातर चैरिटेबल वर्क्स को रिवील नहीं करते, लेकिन ये अपना 30% एनुअल इनकम को चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। नंबर 17, काफी अच्छा काम करते टाइम्स हैं। ऑफ इंडिया के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन इन इंडिया 2010 में 12th पोजीशन पर रहे थे और फिर साल 2013 में इसी लिस्ट में महेश बाबू शाहरुख खान और सलमान खान को बीट करके टॉप पोजीशन पे आ गए और साल 2014 में भी इन्होंने इस लिस्ट में 6th पोजीशन हासिल किया। नंबर 18, महेश बाबू की फिल्में साउथ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी अच्छी कमाई करती हैं और यही रीज़न है कि साल 2015 में फॉर्ब्स के अकॉर्डिंग महेश बाबू साउथ इंडिया के हाईएस्ट ईयर्निंग सेलिब्रिटी रहे थे। नंबर 19, साल 2004 में जब महेश बाबू ने अपनी फिल्म अर्जुन के एक प्रमोशनल इवेंट को अटेंड किया था तब महेश बाबू और उनके कुछ फैंस ने पास के ही 2 वीडियो लाइब्रेरीज पर रेड कर दिया था और ऑनर्स को असोल्ट भी किया क्योंकि इन वीडियो लाइब्रेरीज में महेश बाबू की फिल्म अर्जुन के पायरेटेड सीडीज थे। मगर इस इंसिडेंट के बाद महेश बाबू और उनके 5 फैंस पर किडनैपिंग के साथ साथ 2 और केसेस रजिस्टर किए गए, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक गया और इस पर महेश बाबू का कहना था कि उन पर कई तरह के केसेस फाइल किए गए, मगर जो इंसान पायरेटेड कैसेट्स को बेच रहा था उस पर एक भी केस फाइल नहीं किया गया, जिसे कि वो काफ़ी फनी बात मानते हैं। नंबर 20, महेश बाबू की कई फिल्मों को अलग अलग लैंग्वेज में रीमेक किया गया है, मगर महेश बाबू उन कुछ एक एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने कभी किसी रीमेक फिल्म में काम नहीं किया, क्योंकि वो ओरिजिनल फिल्मों में काम करने में बिलीव रखते हैं। नंबर 21, महेश बाबू ने अपनी लीड डेब्यू फिल्म राजा कुमार रुबू से पहले 9 साल का एक बड़ा गैप लिया था और ऐसा उन्होंने अपने फादर के कहने पर किया था ताकि वो अपने स्टडीज पर ध्यान दे सके। नंबर 22, महेश बाबू के फेवरेट एक्टर की बात करें तो वो अपने फादर कृष्णा घतमनेनी को अपना फेवरेट एक्टर मानते हैं और इसके साथ ही महेश बाबू सचिन तेंदुलकर के भी बहुत हैं। नंबर 23, महेश बाबू ने पवन कल्याण की फिल्म जलसा और जूनियर एनटीआर की फिल्म बादशाह में वॉइस ओवर भी किया है। इसके अलावा महेश बाबू ने अपनी फिल्म बिजनेसमैन में एक गाना भी गाया था। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यही एंड होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। सो गाइस, यहाँ हुआ वीडियो खत्म और मतलब इतनी सारी बातें थी, इतने सारे फैक्ट्स जो बताए वीडियो में, वो मतलब उनमें से काफी जो फैक्ट्स थे वो बिल्कुल भी हमें आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। क्योंकि अब ये तो पता था कि चलो ठीक है, पहले मूवीज में
थे चाइल्डहुड एक्टर, पर ये नहीं पता था कि इतनी सारी मूवीज उन्होंने अपने चाइल्डहुड में की है। और उनका जो डेब्यू है वो प्रीति जिंटा के साथ और पहली मूवी बड़ी मूवी अवार्ड, फर्स्ट मूवी में अवार्ड उनको मिला और मोस्ट चार्मिंग मोस्ट हैंडसम वो है वो। और तो हमें वो भी हमें बात बिल्कुल नहीं पता थी, स्पेशली मुझे तो नहीं पता थी कि कीर्ति मैम का भी मतलब उनकी पहली मूवी महेश बाबू सर के साथ थी और फिर उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया हीरोपंती मूवी से। तो ये भी इसका भी कोई आइडिया नहीं था और काफी सारी चीजें थी। बाकी हाँ उसका आइडिया था कि ये मतलब सबसे चार्मिंग हैंडसम, ये तो मतलब उनमें इनका नंबर आता है, वो कि तो उनको देखने से ही पता चलता है कि वो। और इंडिया नहीं बाहर तक इनकी पॉपुलैरिटी है इतनी, वो पता ही है, महेश बाबू नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है। और ये भी दिखा है कि भाई चैरिटीज तो वो तो पता है कि बहुत काइंड हार्टेड है और उनका मानना भी है कि भाई वो अपने जो चैरिटी वो करते हैं वो मतलब शो नहीं करते, लोगों को बताते नहीं है कि मैं। और ये बात सही भी है कि जो आप अगर किसी को दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, तो वो ऐसे सबको बताने का मतलब कोई मतलब नहीं खुद तक ही रखते हैं। तो ये बहुत उनकी अच्छी बात है कि वो, और बहुत डाउन टू अर्थ भी है। और इसमें ये भी बताया कि एक मूवी में सर के बेटे ने उनका रोल किया और उसी से इंस्पायर उनका नाम था इस मूवी में। तो ये मतलब ये उनके जैसी हो रहा है, जैसे उन्होंने डेब्यू किया था बचपन में, वैसे उनके बेटे ने भी डेब्यू किया। और अपने पापा के साथ पहली मूवी स्क्रीन शेयर करना ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात होगी। वो आगे चल के उनको भी लगेगा कि हाँ अच्छा काम है। तो काफी अच्छा लगा और काफी नॉलेज मिला इस वीडियो से। सो अभी करते हैं इस वीडियो को एंड, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखना इस चैनल पे। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।